यहाँ पे आवर्त तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पार्ट 2 है। इसमें जो हमने क्वेश्चन थे कुछ पहले कर लिए थे पार्ट 1 में, और अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो उसके बाद के ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियों को दूर किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्यों बनाई गई, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष पाया गया था। उसमें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर तत्वों को जमाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांकों के आरोही क्रम में उनको जमाया गया है। आरोही क्रम के आधार पर परमाणु तत्वों को जमाया गया है। इसमें देख सकते हैं कि क्या विसंगतियाँ थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जिसके लिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया जा सके। तो यहाँ पे फर्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के अनुसार अलग किया गया था। ये लिखा ही हुआ है, और हाइड्रोजन को उसके प्रथम समूह में रखा गया। सेकंड है, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति में उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। जो आवर्त सारणी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ कि उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता है, जो केमिकल रिएक्टिविटी है, उसके बारे में भी पता चलता है। एक बार में वही तत्वों को रखा गया है जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी उनमें गुणधर्म समान है। तत्वों को उनके भार के अनुसार भारी व हल्के अलग अलग क्रम में रखा गया। ठीक है, यहाँ जो ऊपर फर्स्ट में हल्के तत्व रखे गए और बाद में भारी तत्वों को रखा गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। आपका चयन का क्या आधार है। तो मैग्नीशियम की तरह कौन रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाता है, बेरिलियम और कैल्शियम, और दोनों ही मैग्नीशियम की तरह अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं। दोनों के ही बाह्यकोश में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो देखिए, बेरिलियम का 2 करके आता है और कैल्शियम का 2882 आ रहा है। तो इसको कैसे निकाला जाता है, जैसे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4 होता है। तो देखिए 4 मतलब बहुत सारे संयोजी, बहुत सारे तो नहीं होते, कुछ लिमिटेड संयोजी कोष होते हैं, और उन संयोजी कोष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या है वो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। फर्स्ट कोष में केवल 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं। मैं यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। इससे कम भी भरा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं, तीसरे कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं। जनरली हम यहाँ पे 3 कोष तक देखेंगे, फिर आगे हम बताते हैं आपको। पहले बेरिलियम का देख लेते हैं कि बेरिलियम के कैसे बनाएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें 4 होता है, तो पहले कोष में हमने 2 भर सकते हैं अधिकतम, और हमको कितने बनाने हैं, टोटल 4 बनाना है। तो 2 कोष में आखिरी के 2 लिख देंगे सेकंड कोष में, तो कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये देखा गया है। अब कैल्शियम का देख लेते हैं, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है। अब 20 कैसे बनाएंगे, लिखते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा आगे आ गया। तो कैल्शियम का कैसे बनाएंगे, कैल्शियम का 20 होता है, तो पहले कोर्स में 2 भर दिया, फिर दूसरे कोर्स में 8 भर दिया, अभी भी 10 ही हो रहे हैं, तीसरे कोर्स में 8 भर दिया। तो अब कितने हो गए, 8 8 16 16 17 18। अब 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लास्ट में 2 भर दिया। तो इस तरीके से कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें भी 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जो हमने बेरिलियम का निकाला है इसमें भी लास्ट में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसलिए इनकी अभिक्रिया, और मैग्नीशियम में भी 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता सेम है। और हमने इनको लिया है क्योंकि इनके सभी के मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम तीनों में जो बाह्य कक्ष है उसमें 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है, इनके नाम बताइए। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जिनके बाहरी कोष में, बाहरी कोष क्या होते हैं,
हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने इलेक्ट्रोविटनेस निकाला। जो लास्ट वाला कोष होता है वो बाहरी कोष आता है। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उन 3 तत्वों के नाम बताने हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसका कैसे इलेक्ट्रोविटनेस निकलता है? 2 8 कितने हो गए? 8 9 10 और 1। इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम एक सोडियम ले लेते हैं और सोडियम के ग्रुप के ले सकते हैं, क्योंकि सोडियम का वर्ग आवर्त सारणी में आप खोल के बैठ जाइए और उसमें देखें कि सोडियम के वर्ग में कौन कौन से आते हैं। सोडियम, लिथियम, ये सब आते हैं। पोटेशियम आता है। तो इन सबको हम ले सकते हैं, जिनके सभी के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वो एक ही वर्ग में आ रहे हैं। तो हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को ले लेते हैं। आप आंसर भी देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया गया है। अब हम सेकंड आंसर देखेंगे क्या है। 2 तत्व जिनके सबसे बाहर कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो। अब उसके बाजू वाला, जैसे पहला वर्ग था लिथियम सोडियम वाला, पहला वर्ग था, और फिर उसके बाजू वाला वर्ग कौन सा होता है? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम का होता है। तो मैग्नीशियम के वर्ग में कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम आता है, ठीक है, 2+ होता है। सॉरी, यहाँ पे मैग्नीशियम के वर्ग में क्या आता है? मैग्नीशियम आता है, बेरिलियम आता है, और जिनके 2 अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तीनों तत्व जिनका बाह्यकोश पूर्ण हो। अब बाह्यकोश पूर्ण तो आखिरी गैसों का होता है, जो कि 18वें वर्ग में रखी जाती हैं। तो हम देख सकते हैं आखिरी गैस होती है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, हीलियम, ठीक है। इनके कोष जो होते हैं अपूर्ण होते हैं, सॉरी पूर्ण होते हैं, पूर्ण। तो अभी हम 4th क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं हैं और जल से क्रिया करती हाइड्रोजन गैस देती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? तो हम बोलेंगे हाँ, कोई समानता तो है, क्योंकि इनके सभी के महत्तम कोष में ये जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो काय पर निर्भर करती है? उनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन सभी के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए तीनों के तीनों ऐसी धातुएं जल से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता कम है। इसके परमाणु में कोई समानता है? हाँ, दोनों के ही संयोजी कोष जो होता है वो पूर्ण भरा होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 होती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों की संयोजकता 0 बताई गई है। और बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं, इनके भरे हुए होते हैं, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं करती, इसलिए हम इनको अक्रिय बोलते हैं। अब 5वां आंसर है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं। अब पहले 10 तत्व देखने हमको आवर्त सारणी देखनी पड़ेगी। आवर्त सारणी आप खोल के बैठ जाइए और उसमें दिया होगा जो पहले सभी ऊपर का जो आवर्त है वो हम पहले ले लेते हैं नियॉन तक, हाइड्रोजन से नियॉन तक। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के बाद कितना आता है? हीलियम, ठीक है। फिर हीलियम के बाद कितना आता है? लिथियम। तो लिथियम क्षारीय धातुएं होती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, तो एस ब्लॉक में आता है। और एस ब्लॉक के सभी तत्व कैसे होते हैं? धातु होती हैं। तो बेरिलियम और लिथियम क्या है? धातु हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। अब हम देख सकते हैं कि 3rd क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर निम्न में से किस तत्व से सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण होते हैं। अब क्यों धात्विक अभिलक्षण हम देख लेते हैं कि गैलियम जो Ga है वो P ब्लॉक का तत्व है, जर्मेनियम भी P ब्लॉक का है, आर्सेनिक भी P ब्लॉक का है, और ये जो Fe है सेलेनियम और ये भी P ब्लॉक का है, और जो बेरिलियम है ये एस ब्लॉक का तत्व है, इसलिए इसमें धात्विक गुण सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि एस ब्लॉक के तत्व में सबसे ज़्यादा धातुएं होती हैं, मतलब सभी उसमें धातुएं होती हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें बोल रहे हैं कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। तो तत्वों की धात्विक प्रकृति कैसी होती है, घटती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। इसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो सबसे सी नंबर का जो कथन है वो सत्य रहेगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक तत्व है एक्स नाम का, जो कि एक्स Cl से मिलके एक्स Cl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बना रहा है, जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व सामान्यतः किस समूह के किस समूह के अंतर्गत होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक्स Cl2 है, मतलब 2 क्लोरीन परमाणु से ये जोड़ा हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि इनकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी इसकी संयोजकता, 2 होगी। वही तत्व दो Cl से जुड़ा होगा, क्योंकि 2 Cl हैं। तो यहाँ पे 2 संयोजकता किसकी है, यहाँ पे देख सकते हैं हम। Na तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। Mg क्या है, इसकी 2 संयोजकता है। एल्यूमिनियम की 3 संयोजकता है। सिलिकॉन की 4 संयोजकता है। इसलिए मैग्नीशियम जो है ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं हम कि किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित है। तो बेरिलियम में हम देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं हम। इसमें दोनों 2 कोष होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन से पूरित होना चाहिए। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दूसरे में 8 भर सकते हैं। तो पूरित इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, सब में इतने अधिकतम भरा सकते हैं, बोल रहा है दोनों पूरित हो। तो इन दोनों का प्लस कर देंगे, 8 और 2 कितना हो, 10, और 10 कितना परमाणु क्रमांक होता है, नियॉन का। तो इसका आंसर नियॉन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 किसका है। अब 282 को जोड़ दो, कितना हुआ, 12 हुआ। 12 किसका होता है परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम का। तो इसमें आंसर निकल के आ गया। तो इसमें जो आंसर दे पा रही हूँ यहाँ पे, वो इसलिए देख पा रही हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट आवर्त सारणी के फर्स्ट से लेके 30 तक के तत्वों को, उनके परमाणु क्रमांक याद कर रखे हैं, उनके सिंबल याद कर रखे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आंसर दे पा रही हूँ। तो आप भी फर्स्ट से लेके 30 तत्व तक याद कर लें, अच्छे से आप उसको रट लें कि कभी आपसे पूछा जाए कि नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप तुरंत बता दें 10 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बस इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पार्ट 3 में देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ये थोड़ा थोड़ा करके ये आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा ये आंसर। तो आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे कि वो आप आसानी से निकाल सकें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।